दोस्तों, आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के चंद मुकाबलों में ही हमें भर भर के रोमांच और जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज जो होने वाला है वो शायद इस सीजन का अब तक का सबसे धमाकेदार मुकाबला साबित होगा। राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, दो ऐसी टीमें जिन्होंने सीजन की शुरुआत कुछ इस तरह की कि फैंस ने माथा पकड़ लिया। पहले ही मैच में दोनों टीमों को करारी हार झेलनी पड़ी और अब ये दोनों घायल शेर जीत की तलाश में मैदान में उतरने वाले हैं। सवाल ये है, आज कौन सी टीम उठेगी फीनिक्स की तरह और कौन फिर से धूल छाटेगी? अब जरा सोचिए, राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों ऐसी धुनाई खाई कि पूरा डगआउट सन्न रह गया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऐसे पटका कि टीम की रणनीति ही हिल गई। अब आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा हो चुका है। कप्तानों की टेंशन चरम पर है, क्योंकि अगर इस मैच में भी हार मिलती है तो सीजन की राह और मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने अपने पहले मुकाबले की हार से सीख ली है और बड़ा दांव खेल दिया है। जिन खिलाड़ियों ने पिछले मैच में ऐसा प्रदर्शन किया कि ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा छा गया था, उन दो खिलाड़ियों को सैमसन ने सीधे प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मजा तो तब आया जब उनकी जगह दो धमाकेदार खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए, जो अपने विस्फोटक खेल से कोलकाता को चौंका सकते हैं। राजस्थान इस बार किसी भी हाल में जीत का खाता खोलना चाहेगा और इसके लिए टीम पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने पहले मुकाबले की हार से ऐसा सबक सीखा कि टीम की पूरी रणनीति बदल डाली। पिछले मैच में जिन तीन खिलाड़ियों ने न तो बल्ले से और न ही गेंद से कोई कमाल दिखाया, उन सभी को रहाणे ने सीधा प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ बाहर ही नहीं किया, बल्कि उनकी जगह ऐसे तीन नए खिलाड़ी टीम में डाल दिए जो राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ संजू सैमसन अपनी नई आक्रामक टीम के साथ उतर रहे हैं और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे भी राजस्थान की रणनीति को तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। आज का मुकाबला एक हाई वोल्टेज टक्कर होने वाला है, जहां दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जबरदस्त भिड़ंत के लिए। क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार राजस्थान को चारों खाने चित्त कर देगी? जवाब मिलेगा कुछ ही घंटों में, जब मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। आईपीएल 2025 का 6वां मुकाबला आ चुका है और इस बार भिड़ंत होगी दो ऐसी टीमों के बीच जो अपनी पिछली हार के बाद मैदान में आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब भाई, ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग है जिसमें दोनों टीमों की इज्जत भी दांव पर लगी है और अंक तालिका में ऊपर जाने का सुनहरा मौका भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे देखने मिले कि ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे होगा। तो भैया, घड़ी सेट कर लो, अलार्म लगा लो और घर वालों को पहले ही बता दो कि इस टाइम डिस्टर्ब करने का मतलब सीधा क्रिकेट बायकॉट, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है जिसे देखने के लिए हर फैन को कम से कम 3 किलो एक्स्ट्रा स्नैक्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद नजर डालेंगे पिच के मिजाज पर। अब भाई, पिच का हाल भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके फेवरेट स्नैक्स का सही टाइम पर आना। तो पिच ऐसा होगा कि गेंदबाज यॉर्कर डालकर बल्लेबाजों को चक्कर घिन्नी बना देंगे या फिर बल्लेबाज चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करेंगे कि गेंदबाज अपनी ही गेंद से खफा हो जाएंगे। आज का पिच बैटर फ्रेंडली होगा या बॉलर फ्रेंडली, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना बनता है। इसके अलावा इसके बाद आंकड़ों की दुनिया में झांक कर देखेंगे कि इतिहास में कौन किस पर भारी पड़ा है। क्या राजस्थान रॉयल्स की रॉयल आर्मी अपने नाम के मुताबिक खेल दिखाएगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी तलवारें निकालकर राजस्थान को क्लीन बोल्ड कर देगी? उसके बाद नजर डालेंगे दोनों टीमों के आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 पर। जी हां दोस्तों, असली मजा तब आएगा जब दोनों टीमें अपने सबसे तगड़े योद्धाओं के साथ मैदान में उतरेंगी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पिछली हार से सबक लेते हुए टीम में नए धमाकेदार बदलाव किए हैं। कुछ पुराने प्लेयर्स को आराम देकर ऐसे घातक खिलाड़ियों को टीम में लाया गया है जो कोलकाता की टीम को चारों खाने चित्त कर सकते हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी पहले मैच की हार से सबक लेते हुए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर 3 नए जबरदस्त खिलाड़ी लाए गए हैं जो इस मैच का पूरा पासा पलट सकते हैं। अब ये तो सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है। संजू सैमसन, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, या फिर अजिंक्य रहाणे, जो अपनी क्लासिक बल्लेबाजी और शांत दिमाग से फैसले लेने के लिए मशहूर हैं। भाई, ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं बल्कि 2 कप्तानों की सोच, रणनीति
और दमखम का भी टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, ये मुकाबला देखने लायक होगा। तो वीडियो पूरा देखो, मजे लो और कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। और हाँ, अगर आप IPL 2025 के हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ठोको और उसे शेयर करो, जो हर मैच के बाद एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो क्रिकेट के दीवानों और नर्वस फैंस कमर कस लो, क्योंकि IPL 2025 का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आज आमने सामने हैं और ये मैच ऐसा होने वाला है कि अगर गलती से मिस कर दिया तो पूरी सोसाइटी में क्रिकेट फैन कहलाने का हक ही चला जाएगा। अब भाई, पहले तो ये जान लो कि युद्ध का मैदान तैयार है और रणभूमि का नाम है गुवाहाटी का बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वही स्टेडियम जहां गेंदबाज अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को बेवकूफ बना सकते हैं और बल्लेबाज अपने बल्ले से बॉलर की इज्जत तार तार कर सकते हैं। मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार शाम 7:30, यानी ऑफिस वालों के लिए बॉस को इमरजेंसी बहाना मारने का सही टाइम और स्टूडेंट्स के लिए किताब खोलकर टीवी देखने की नई स्ट्रेटजी बनाने का बढ़िया मौका। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो हर मैच की तरह है, लेकिन नहीं, इस बार कहानी अलग है, क्योंकि दोनों टीमें इस सीजन में अब तक जीत का स्वाद चखने के लिए तरस रही हैं। हार का बोझ इतना भारी हो गया है कि अब किसी की तो लाज बचनी ही चाहिए, वरना अंक तालिका में दोनों टीमें लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में चली जाएंगी। वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, अगर आप तेज गेंदबाजों के फैन हैं तो आज का दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए उतनी ही बेरहम है जितनी बचपन में टीचर की डस्टर फेंकने की सटीकता होती थी। अब भाई, ये पिच ऐसी है जहां तेज गेंदबाज सिर्फ पानी की बोतल पकड़ने और बल्लेबाजों की आहें सुनने के लिए खड़े रहते हैं। यहां असली बादशाहत स्पिनर्स की चलती है और अगर आपकी टीम में ढांसू स्पिनर्स नहीं हैं तो समझो मैच से पहले ही आधा मुकाबला हार चुके हो। वहीं पर अब अगर बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आज तक खेले गए IPL मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो दोस्तों, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अब तक कुल 4 IPL मुकाबले खेले जा चुके हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसकी जीत के चांस ज्यादा होते हैं। अब देखो, 4 में से 2 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि सिर्फ एक मैच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत पाई है। और हाँ, एक मुकाबला तो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया, यानी दर्शकों के लिए फ्री में सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्नैक्स का खर्चा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी, लेकिन ये क्रिकेट है बाबू भैया, यहाँ आंकड़ों से ज्यादा मैच की सिचुएशन, कप्तान का दिमाग और खिलाड़ियों का फॉर्म खेलता है। तो भले ही पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने का ट्रेंड दिख रहा हो, लेकिन अगर दूसरी इनिंग में कोई विस्फोटक बल्लेबाज तूफान मचा दे तो सारा गणित उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों, IPL 2025 के इस धमाकेदार मुकाबले में दोनों टीमें मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक तरफ होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जो इस बार अपनी सेना के साथ पहला जीत का पताका फहराना चाहेंगे, तो दूसरी ओर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो अपने धुरंधरों के साथ बाजी पलटने की कोशिश में होंगे। तो आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों का आज तक IPL में खेले गए मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक इन दोनों टीमों का 30 बार आमना सामना हो चुका है और मजेदार बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ने ही बराबर 14-14 मुकाबले जीते हैं, यानी दोनों टीमें एक दूसरे की टक्कर की हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। और हाँ, 2 मैच ऐसे भी हुए हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी क्रिकेट फैंस का मूड भी वैसा ही रहा होगा जैसा डेड बैटरी वाले फोन को बार बार ऑन करने पर होता है। अब सवाल ये है, क्या राजस्थान इस मुकाबले को जीतकर कोलकाता पर बढ़त बना पाएगी, या फिर KKR इस बार अपनी जीत का आंकड़ा 15 पर पहुंचा देगी और राजस्थान को पछाड़ देगी। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े खुलासे का जिसका इंतजार क्रिकेट फैंस को बेसब्री से था। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। एक तरफ होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जो इस बार बिना किसी गलती के अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक टीम को मैदान में उतारना चाहते हैं। हर खिलाड़ी को चुना गया है बड़े ही सोच समझकर, ताकि कोलकाता की टीम को धूल चटाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपनी पूरी फौज के साथ राजस्थान के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हैं। रहाणे को पता है
कि ये मुकाबला जीतना जरूरी है, वरना अंक तालिका में उनकी टीम नीचे फिसलते देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 की, उसके बाद बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 की। तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने प्लेइंग 11 में कुछ ढांसू बदलाव किए हैं। जो खिलाड़ी पिछले मैच में फ्लॉप साबित हुए थे, उन्हें आराम देकर नए ढाकड़ प्लेयर्स को मौका दिया गया है। मतलब इस बार राजस्थान की टीम और भी घातक, और भी खतरनाक और पूरी तरह बैलेंस नजर आ रही है। तो राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पैर बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। पिछला मैच उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक रन बनाकर चलते बने और डगआउट में बैठकर बाकी का मैच देखने का मौका मिला। लेकिन आज का मुकाबला अलग होगा। यशस्वी के लिए यह सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि अपनी लय में लौटने और गेंदबाजों पर कहर बरसाने का सुनहरा मौका है। पावर प्ले में अगर उनका बल्ला चला तो कोलकाता के गेंदबाजों की शामत तय है, और अगर नहीं चला तो भाई ड्रेसिंग रूम में फिर से जल्दी पहुंचने का रास्ता तैयार रहेगा। आईपीएल करियर की बात करें तो 53 मुकाबलों में 1600 प्लस रन, 2 शतक और 9 अर्धशतक, ये बताने के लिए काफी है कि बंदा कितना खतरनाक है। राजस्थान को आज उनसे एक बड़े धमाके की उम्मीद होगी। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। संजू सैमसन पिछले मुकाबले में भाई साहब ने सिर्फ 37 गेंदों में 66 रन ठोक दिए, लेकिन टीम फिर भी हार गई। मतलब बंदा अकेला पूरी सेना बना हुआ था, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने साथ देने से मना कर दिया। अब इस मैच में संजू की नजरें सिर्फ एक चीज पर होंगी, मजबूत शुरुआत और आखिर तक टिके रहकर टीम को जीत दिलाना। उनके लिए यह सिर्फ एक और पारी नहीं, बल्कि राजस्थान को पटरी पर लाने का मौका है। और अगर वो चले तो फिर कोलकाता के गेंदबाजों को बस बॉल फेंकने की औपचारिकता ही निभानी पड़ेगी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू 168 आईपीएल मैचों में लगभग 4500 रन ठोक चुके हैं, 3 शतक और 26 अर्धशतक के साथ, यानी अनुभव और धमाका दोनों ही कूट कूट कर भरा है। वही नंबर 3 पर रियान पराग खेलते नजर आएंगे। पिछला मैच इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बैटिंग करने आए, 4 रन बनाए और वापस चले गए। मतलब इतना तो पानी लेने गए बंदे को लौटने में समय लग जाता है। लेकिन अब नए मुकाबले में नई उम्मीदें हैं और इस बार कोलकाता के खिलाफ उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आईपीएल करियर में अब तक 70 मैचों में लगभग 1200 रन, 6 अर्धशतक, यानी काबिलियत में कोई कमी नहीं। बस इस बार बैट से आग उगलनी होगी, वरना राजस्थान की टीम में रियान पराग प्रेमियों की संख्या घट सकती है। तो क्या इस बार रियान पराग अपने बल्ले से कोलकाता के गेंदबाजों को धो डालेंगे, या फिर एक और 4 रन स्पेशल देखने को मिलेगा? वही नंबर 4 पर नीतीश राणा खेलते नजर आएंगे। नीतीश राणा जो पहले कोलकाता की शान थे, लेकिन अब राजस्थान की जान बन चुके हैं। मगर भाई साहब के लिए सीजन की शुरुआत ऐसी रही कि बल्ला चला नहीं, बस हवा में घूमकर वापस आ गया। पहले मैच में सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन अब उम्मीद है कि कोलकाता के खिलाफ पुरानी टीम को दिखाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। आईपीएल करियर में 128 मुकाबले, 2600 से ज्यादा रन और एक खतरनाक स्ट्राइक रेट। लेकिन असली सवाल यह है, आज के मैच में राणा रन मशीन बनेंगे या फिर गोल्डन डक लेने की स्कीम चालू रखेंगे? वही नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। अब जनाब, राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में ध्रुव जुरैल नाम का एक नया धमाका है। पिछला मैच देखा था, 35 गेंदों में 70 रन ठोक कर बंदा बता चुका है कि वो सिर्फ नाम का ध्रुव नहीं, बल्कि बॉलर्स के लिए उत्तर ध्रुव जैसा ठंडा दिमाग और तूफानी बैटिंग का कॉम्बिनेशन है। मिडिल ऑर्डर में ध्रुव की जिम्मेदारी साफ है। जब टीम को रनों की आंधी चाहिए, तब बल्ला चलाओ और बॉलर्स की छुट्टी करवाओ। अब तक 28 आईपीएल मैचों में 400 से ज्यादा रन और 3 अर्धशतक, यानी अनुभव तो कम है, लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं। अब बड़ा सवाल, आज फिर से ध्रुव की बैटिंग में तूफान आएगा या फिर कोलकाता के गेंदबाज उन्हें शांत कर देंगे? वही नंबर 6 पर सिमरन हेतमियर खेलते नजर आएंगे। सिमरन हेतमियर राजस्थान के फिनिशर नंबर 1 बल्लेबाज है। पिछला मैच देखा था, 30 गेंदों में 42 रन ठोककर भाई ने यह साफ कर दिया कि जब तक वो क्रीज पर हैं, तब तक बॉलर्स की शामत पक्की। लेकिन अब सवाल ये है, आज फिर से बैटिंग का बाहुबली अवतार देखने मिलेगा या कोलकाता के गेंदबाज उनके बल्ले को चुप करा देंगे? आईपीएल करियर पर नजर डालें तो 73 मैचों में 1300 रन और 4 अर्धशतक, यानी धमाका करने का पूरा अनुभव। अब देखना यह होगा कि आज हेतमियर बल्ले से आंधी लाएंगे या फिर गेंदबाज उनकी पारी को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देंगे। वही नंबर 7 पर शुभम दुबे खेलते नजर आएंगे। शुभम दुबे राजस्थान रॉयल्स के पॉकेट डायनामाइट से कम नहीं है। पिछला मैच देखा था, सिर्फ 11 गेंदों में 34 रन ठोककर बंदा ये बता चुका है कि उसे बैटिंग करने मत भेजो, सीधे पटाखे फोड़ने दो। अब तक आईपीएल में कोई अर्धशतक नहीं, लेकिन बैटिंग ऐसी कि अगर टिक गए तो बॉलर्स
की शामत तय है। शुभम दुबे का खेल सिंपल है, ना मैं देखूंगा ना मैं सोचूंगा, बस गेंद आई और उड़ा दी। तो क्या आज शुभम दुबे फिर से अपने बल्ले से गेंदबाजों की छुट्टी करवाएंगे, या इस बार गेंदबाज उन्हें बैक टू पवेलियन एक्सप्रेस पर बैठा देंगे? वहीं नंबर 8 पर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे। जोफ्रा आर्चर वो गेंदबाज जो बैट्समैन के सपनों में भी बाउंसर फेंकता है। लेकिन ठहरिए, पिछला मुकाबला देखा था, सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने ऐसा कूट दिया कि बेचारे आर्चर अपने बाउंसर तक भूल गए। 4 ओवर में 76 रन लुटाकर आईपीएल करियर का सबसे महंगा स्पेल डाल दिया। यानी गेंदबाज कम, रन एटीएम ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर का इतिहास कहता है कि जब ये बंदा गुस्से में आता है तो गेंदबाज नहीं, तूफान बन जाता है। 41 आईपीएल मैचों में 48 विकेट, यानी विकेट निकालने की पूरी गारंटी। अब देखना यह होगा कि आज आर्चर गेंद से आग उगलेंगे या फिर बल्लेबाज इन्हें फिर से बैक टू स्कूल भेज देंगे। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे। संदीप शर्मा वो गेंदबाज जो पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए मशहूर हैं और डेथ ओवर्स में कंजूसी से गेंदबाजी करने का ठेका उठा चुके हैं। लेकिन रुको भाई, पिछले मैच में सनराइजर्स के बैटरों ने ऐसी ठुकाई की कि संदीप की गेंदबाजी कंजूसी छोड़ दानशीलता में बदल गई। 4 ओवर में 51 रन लुटाकर सिर्फ 1 विकेट झटका, यानी न विकेट बचा ना इज्जत। लेकिन दिल छोटा मत करो, आईपीएल करियर में 127 मुकाबलों में 138 विकेट निकालकर संदीप ने कई बल्लेबाजों के सपनों को तोड़ा है। अब सवाल यह है कि आज वो विकेटों की बरसात करेंगे या फिर रन लुटाने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे खेलते नजर आएंगे। तुषार देशपांडे यानी वो गेंदबाज जो रन तो खर्च करता है लेकिन साथ में विकेट भी निकालकर टीम के लिए सेल में डिस्काउंट लेकर आता है। पिछले मुकाबले में सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों को रसगुल्ले की तरह उड़ा दिया, लेकिन जनाब ने भी हार नहीं मानी। 4 ओवर में 44 रन खर्च किए, लेकिन 3 विकेट चटकाकर टीम को उबारने की पूरी कोशिश की। आईपीएल करियर में अब तक 37 मुकाबले खेले और 45 बल्लेबाजों को चलता किया, यानी विकेट निकालने में माहिर, बस रन रोकने का थोड़ा नेट प्रैक्टिस अभी बाकी है। वहीं नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्ष्णा खेलते नजर आएंगे। महेश तीक्ष्णा जो बल्लेबाजों के लिए कभी दुख का कारण बनते हैं तो कभी खुद दुखी आत्मा नजर आते हैं। पिछले मैच में 2 विकेट तो निकाल लिए, लेकिन 52 रन लुटाकर ऐसी महंगाई फैलाई कि टीम मैनेजमेंट सोच में पड़ गया। गेंदबाजी करवा रहे हैं या चैरिटी इवेंट चला रहे हैं? वैसे तीक्ष्णा मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को ऐसे फंसाते हैं जैसे मछली जाल में फंसती है। लेकिन क्या इस बार वो अपने पुराने रंग में लौटेंगे या फिर रन देने की फुल छूट जारी रहेगी? आईपीएल करियर, 28 मुकाबले, 27 विकेट और लाखों उम्मीदें। तो आज के मैच में तीक्ष्णा जमाएंगे ढाक या फिर खेल देंगे धक्का? वहीं पर अब अगर राजस्थान रॉयल के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर फजल हक फारूकी खेलते नजर आएंगे। फजल हक फारूकी पर जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों को डर लगना चाहिए था, लेकिन पिछले मैच में तो इन्हें खुद अपनी गेंदबाजी से डर लग रहा था। सनराइजर्स के खिलाफ 49 रन लुटा दिए और विकेट लेने के लिए तरस गए। ऐसा लगा जैसे विकेट लेने नहीं, बल्लेबाजों को रन बनाने की प्रैक्टिस करवाने आए थे। आज के मैच में फारूकी को साबित करना होगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, न कि इम्पैक्ट लेने वाले। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में मिले। हार के बाद आज के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हराकर अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक खेलते नजर आएंगे। ओपनिंग की जिम्मेदारी इस बार क्विंटन डी कॉक के कंधों पर है, लेकिन पिछले मैच में उनके बल्ले ने ऐसी जिम्मेदारी उठाई कि 4 रन बनाते ही पवेलियन की ओर दौड़ लगा दी। लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़कर केकेआर की जर्सी पहनी, लेकिन बैटिंग स्टाइल वही पुराना, आते ही जाते। अब सवाल ये है कि क्या आज डी कॉक अपनी आईपीएल बायोपिक में कोई धमाकेदार सीन जोड़ेंगे या फिर से गेस्ट अपीयरेंस देकर चले जाएंगे? आईपीएल के 108 मैचों में 3000 से ज्यादा रन, 2 शतक और 23 अर्धशतक, ये आंकड़े बताते हैं कि डी कॉक जब चलें तो बॉल स्टैंड के बाहर ही गिरती है। बस दुआ करें कि आज उनके बैट से रन बरसें और फैंस के आंसू नहीं। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी सरप्राइज पैकेज होते हैं
और सुनील नारायण उन्हीं में से एक हैं। कभी ये तूफानी ओपनर बनकर गेंदबाजों की धुनाई करते हैं तो कभी फिरकी में बल्लेबाजों को उलझाकर वापस भेज देते हैं। मतलब बैटिंग में भी बॉस और बॉलिंग में भी बॉस। पिछले मुकाबले में 26 गेंदों पर 44 रन कूटे और साथ में अपनी स्पिन से एक शिकार भी कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी के खिलाफ वो वन मैन आर्मी बनकर उतरे थे। 178 आईपीएल मैचों में 3000 के करीब रन और 181 विकेट, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में केकेआर का सुपरहिट मूवी पैकेज। वहीं नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी बिना किसी तामझाम के ही बड़ा धमाका कर जाते हैं और अजिंक्य रहाणे उसी कैटेगरी के साइलेंट किलर हैं। कोई स्लेजिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, बस बल्ला उठाया और बॉल को बाउंड्री के बाहर टहलाने भेज दिया। पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 31 गेंदों में 56 रन ठोककर दिखा दिया कि क्लास और आक्रामकता का परफेक्ट कॉकटेल कैसे बनता है। 186 आईपीएल मैचों में 4700 से ज्यादा रन, 2 शतक और 31 अर्धशतक, यानी कि जब तक पिच पर हैं तब तक बॉलर्स के लिए नो एंट्री जोन। वही नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। वेंकटेश अय्यर जब मूड में होते हैं तो गेंदबाजों की हालत ऐसी होती है जैसे बिना हेलमेट के बाउंसर झेल रहे हों। लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ उनका बल्ला लो बैटरी मोड में चला गया और नतीजा सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन वापसी। लेकिन ठहरिए, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 52 आईपीएल मैचों में 1300 से ज्यादा रन उड़ाए हैं, जिनमें एक शानदार शतक और 11 तगड़े अर्धशतक शामिल हैं। यानी अगर आज कनेक्शन सही बैठ गया तो गेंदबाजों के लिए वेंकटेश का बल्ला चार्जिंग ओवरलोड की वार्निंग देने लगेगा। वहीं नंबर 5 पर अंकृश रघुवंशी खेलते नजर आएंगे। अंकृश रघुवंशी का बल्ला जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे बैट में नहीं बल्कि हथौड़ा फिट है। पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 22 गेंदों में 30 रन की सूझबूझ भरी पारी खेली थी, जिससे ये तो साफ हो गया कि बंदा टिकेगा तो चलेगा और चलेगा तो गेंदबाजों की शामत आएगी। अब तक 11 आईपीएल मैचों में करीब 200 रन ठोक चुके हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक भी शामिल है। वहीं नंबर 6 पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू सिंह जब क्रीज पर आते हैं तो बॉलर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे इंटरव्यू में बिना तैयारी के पहुंच गया हो। लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 12 रन बनाकर वो खुद ही जल्दी इंटरव्यू खत्म कर गए। हालांकि ये खिलाड़ी है तो बड़ा खेला हुआ। 47 आईपीएल मैचों में करीब 1000 रन कूट चुके हैं और बल्ले से 4 बार अर्धशतक की दस्तक भी दे चुके हैं। सवाल बस ये है कि आज रिंकू का बल्ला स्टैंड बाय मोड में रहेगा या फिर कोलकाता के लिए ताबड़तोड़ रन एटीएम की तरह उगलेगा। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। आंद्रे रसेल जब लय में होते हैं तो गेंदबाजों को ऐसा लगता है जैसे भूचाल आ गया हो। लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ उनका बल्ला और गेंद दोनों ही साइलेंट मोड पर थे। इस बार वो जोरदार वापसी करना चाहेंगे या फिर फैंस को एक और एंड्रॉइड अपडेट पेंडिंग वाला एहसास दिलाएंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आदमी 128 आईपीएल मैचों में 2500 रन ठोक चुका है और 115 विकेट भी ले चुका है। यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में तबाही का पूरा इंतजाम है, बस जरूरत है इसे ऑन करने की। वहीं नंबर 8 पर रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। रमनदीप सिंह जब क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि आखिरी ओवरों में आतिशबाजी होने वाली है। लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ उनकी पारी बस फ्लैश सेल में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। सिर्फ 5 रन बनाकर लौट गए और फैंस सोचते रह गए, भाई कुछ तो कर लेते। अब सवाल ये है, आज के मैच में उनका बैटरी चार्ज होगा या फिर से लो पावर मोड में चले जाएंगे। 21 आईपीएल मैचों में 176 रन उनके नाम है। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। पहले मुकाबले में हर्षित राणा की गेंदबाजी का हाल कुछ ऐसा था जैसे इंटरनेट स्लो हो और वीडियो बफरिंग पर अटक जाए। विकेट लेने निकले थे लेकिन किस्मत ने ऐसा गोला दागा कि हाथ खाली रह गए। मगर जनाब ये मत भूलिए कि ये वही हर्षित हैं जो जब फॉर्म में आते हैं तो बल्लेबाजों की गिल्लियां जीपीएस ऑन करके हवा में घूमने लगती हैं। 22 मैचों में 25 विकेट उनके नाम हैं और आज के मैच में वो बल्लेबाजों को क्रीज से वर्क फ्रॉम होम पर भेज सकते हैं। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन खेलते नजर आएंगे। स्पेंसर जॉनसन का पिछला मुकाबला ऐसा था जैसे कोई नया फोन खरीदे और कैमरा टेस्ट करने जाए लेकिन फोटो धुंधली आ जाए। आरसीबी के खिलाफ ना स्पीड दिखी, ना स्विंग और ना ही विकेट। लेकिन जनाब ये मत भूलिए कि ये वही स्पेंसर हैं जो डेथ ओवरों में बल्लेबाजों के सपनों को तोड़ने की काबिलियत रखते हैं। अब तक 6 आईपीएल मैचों में 4 विकेट झटक चुके हैं। लेकिन क्या आज उनका स्पेल ऐसा रहेगा कि बल्लेबाजों की बैटिंग ऑर्डर मिस्टेक 101 आउट ऑफ फॉर्म में चली जाए या फिर आज भी उनकी गेंदबाजी लोडिंग पर ही अटकी रहेगी?
वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी वैसे तो बल्लेबाजों को उलझाने के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों को ऐसा पढ़ा जैसे ओपन बुक टेस्ट हो। 43 रन देकर सिर्फ 1 विकेट। ये तो वही बात हो गई जैसे सारा दिन मेहनत करो और बॉस बोले अच्छा और क्या किया। हालांकि 72 आईपीएल मैचों में 84 विकेट लेने वाला ये स्पिनर कब अपनी जादुई डिलीवरी से बल्लेबाजों को अब्राकादाब्रा आउट कर दे कोई नहीं जानता। वहीं पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स के इंपैक्ट खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज जो वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा को देखकर एक बात समझ आती है, जो दिखता है वो बिकता है और जो छुपकर वार करता है वो विकेट उठाता है। पहले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ इन्होंने बिना ज्यादा शोर शराबे के एक विकेट चटकाया था। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की ऐसी हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। आज के मुकाबले .e कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं और सवाल सिर्फ एक, कौन उठाएगा जीत का ताज। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ढांसू खिलाड़ियों को जगह दी है, लेकिन असली खेल तो मैदान में दिखेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सही प्लेइंग 11 मैदान में उतारी गई है? क्या किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? और सबसे जरूरी बात, आज की रात किसकी होगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। राजस्थान का राज चलेगा या कोलकाता की धूम मचेगी?